घरोंडा ब्लॉक सबसे अग्रणी रहा है साहब। ये कोई मैं मुंह देख भी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर यादव और हम कई बार हमने सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलनों में यहाँ मीटिंग ली है और साथियों ने अच्छा सहयोग यहाँ दिया। और जैसे ही आपने आश्वासन दिया है साथी बलराज को कि भाई कोई अगर आंदोलन आया तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सारे आवेंगे, यह बड़ी खुशी की बात है। ऐसा ही मौका एक बार देखने को मिला था 96 के अंदर, जब नगर पालिका का आंदोलन था साहब। नगर पालिका आंदोलन के अंदर दूसरे संगठनों के, दूसरे महकमों के आदमी भी उनके समर्थन में अंदर गए थे। और साथियों 71 दिन हड़ताल चली थी उनकी। 71 दिन बंसीलाल का विकास पार्टी का राज था और उनको साथियों अंदर ठूस दिया गया। उसमें जो ज्यादातर महिलाएं थी, अगर आप साथियों आजादी का आंदोलन पढ़ो तो 1500 से ज़्यादा महिलाएं अंग्रेज सरकार ने भी अंदर नहीं करी, लेकिन उस टाइम 2500 महिलाएं नगर पालिका की 71 दिन तक जेलों के अंदर रही। लेकिन वो बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी जो रिटायरमेंट पर थी, वो लिया गा भाई हम नहीं पीट लो, हमारे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे, हमारी आमदनी तो बढ़ेगी। जितनी वृद्ध महिलाएं थी वो सारी जो है ना, वो सारी पानी अपनी रजामंदी से और जो है ना जेलों के अंदर चली गई। और बंसीलाल का नाश भी कराया साथियों और भाई डिमांड भी प्राप्त करी। साथियों ये संगठन हमने बनाने की जरूरत कैसे पड़ी? पहले क्या था, जब हमारे रिटायर संगठन नहीं थे तो उसमें ये था कि भाई कोई आदमी रिटायर होया, जैसे हमारे सेवा सिंह सी है, हमारे से रिटायर हुए, ईबीयू आना यू रिटायर संघ बनाया, यू मना मिल गया, नहीं मना तो मिले ही नहीं सब तो दूसरा साथी दूसरे ना नहीं मिले था। तो हमने ये महसूस किया कि भाई एक ऐसा संगठन बनाओ, इनने दो ऐसा संगठन बनाओ कम से कम हम मिल तो लें। साथियों बड़े आदमियों ने कहा है कि दवाई से परहेज बेहतर है। इसी प्रकार दवाई से जो हमारा यहाँ इकट्ठा होना यूँ बेहतर है। अगर आप यहाँ हंस बोल कर चले जाओगे ना, यूँ दवाई से कई गुना काम साथियों का। तो इसलिए इस संगठन के बनाने की ये जरूरत है। ज़्यादातर क्या मान लो हमारी समस्याएं आ रही, जैसे कोई साथी 80 साल को हो गया, एक साथी का रखा हुआ 80 साल को हो गया और उसको 20% की बढ़ोतरी नहीं मिली। चलो 86 हो गया, 80 से ऊपर हो तो क्या है, आज जो नवी पीढ़ी है भी, जो मान लो ट्रेजरी में बैठी, बैंकों में बैठी, उन्होंने नहीं पता क्यों कभी जिस भी आदमी के 80 के अलावा उम्र होगी उन्हें चिट्ठियाँ लिखा बलराज के थ्रू, किसी और के थ्रू या अपने आप उसको चिट्ठी से मुड़ा चढ़ाना पड़ेगा कि मेरे 80 साल होने वाले हो रहे, मेरे 20% बढ़ाओ। जब जाकर बढ़ेगी, कोई कह के रूटीन में बढ़ जा। इसी प्रकार जैसे रोडवेज के साथियों की हमने सैंक्शन मीमो दी, वो क्या हमने लागू कर दी। ट्रेजरी वाले कहें पूरा कोई चिट्ठी नहीं आई और जो खुद लेने वाला है, जो मालिक है, उन्हें पैसे नहीं मिले। बता दे सैंक्शन का फायदा क्या है साथियों? तो इसका साथियों यही तरीका है कि अपने अपने विभाग के अंदर जाइए, वहाँ से अपनी सैंक्शन मीमो लीजिए। सैंक्शन मीमो लेने के बाद आप ट्रेजरी में जाओ, उसको लेकर वही हमारा पास ऑन कर दे। जो बैंक से ले रहा पेमेंट हो वो बैंक में पास ऑन कर देंगे। जो ट्रेजरी के थ्रू ही है, जैसे जो आदमी ट्रेजरी में ही लाइफ सर्टिफिकेट लेवा, उनका ट्रेजरी ही डील करेगी। वो ट्रेजरी वाले को देते, अपना बैंक अकाउंट देते, वो वहाँ से उसका एरिया कर लेते। ये तरीका है साथियों। अब जो रोडवेज के साथी हैं वो उन्हें तो पता ही नहीं है इस बात का,
अब सैंक्शन हम जाए वहाँ तक कटवाएगा उन तक क्या खाए मगर ये सारी सैंक्शन यार ना बुला कर दे दो क्यों उनका मुझे तो ये समस्या हमारी आ जाओ जी आ जाओ जैसे साथी ITC की आ बात जा है आओ आगे आ जा अब जैसे साथी ITC की बात है जब ITC देने लगा जैसे साथी ने बताया भाई 90 चढ़ आ जाओ बीच में आ जाओ या जगह पर जाएगी अड़ा आ जा 80 से 90 गैप सा हाँ बैठो नो ठीक है बैठो ये बात तो घर ना बैठो अब अपने बैंक में जाओ या ट्रेजरी में जाओ वहाँ से ITC का परफॉर्मा लो एप्लीकेशन परफॉर्मा ITC का लो उसको एप्लीकेशन लाओ एक अंडरटेकिंग लाओ अंडरटेकिंग जरूरी आज के टाइम में भाई कोई गलत पेमेंट होगी फलाना होगी मैं रिकवरी भरने क्या हो उसके बिना नहीं करने के वो सारा करने के बाद है और उनकी जब उनको देव भरता जब जाएगा ITC मिलेगा तो उससे मेरे साथ क्या है रिटायर होएगा वो वहीं पड़ेगा है और वो ना अप्लाई करते ना देंगे कर रहे क्या और फिर बाद में टाइम बाद बचता है क्या भाई टाइम बाद हो जाओ तो साथियों अपने हाथों के प्रति आप लोगों ने भी पूरा अपने आप को ख्याल रखना होगा और साथ में जो है ना जो हमारे अपने शिक्षक नेता हैं उनके संपर्क में उनके साथ भी रह लो